सत श्री अकाल जी। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं। मैं हां नीलम शर्मा। बुलेटिन दा आगाज़ करांगे। पंजाब विच होण वाले विधान सभा चोणां नूं लै के राजनीतिक दलां विच हलचल तेज़ है, पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी विच किसानां दे नाल होई घटना ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। सारे दल पीड़ित परिवारां नाल मुलाकात करन लई उत्थे जा रहे हैं। इस बार सूबे के कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू भी एक्टिव होके यह मैसेज देंदे दिखाई दे रहे हैं कि वह प्रधान बने रहेंगे। पंजाब कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी इस वाल इशारा कर रहा है, पर सवाल है कि नवजोत सिद्धू अपनी हरकतों तो बाज क्यों नहीं आते, या फिर कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू नूं मनाउण दी कोशिश क्यों नहीं की। ते सब तो वड्डा सवाल यह है कि 2022 विच होण वाले विधान सभा चोणां दा रस्ता लखीमपुर खीरी तो तय किया जाएगा। इन्हां मुद्दिआं ते इंडिया न्यूज़ पंजाब के ब्यूरो चीफ विपिन परमार ने इंडिया न्यूज़ के चीफ एडिटर मल्टीमीडिया अजय शुक्ला नाल गलबात की ते इस मुद्दे ते चर्चा की। कहते हैं सियासत का खेल बड़ा अजीबो गरीब होता है। पंजाब कांग्रेस के घमासान के बीच तमाम चीजें एक वेब सीरीज जैसे अलग अलग ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, वो पंजाब कांग्रेस की सियासत में देखने को मिले। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हुआ। सिद्धू साहब पूरी तरह से तलख दिखाई दिए कि मैं अब जो है समझौता नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सिद्धू बिल्कुल ढीले पड़ते हुए पार्टी के अलग अलग मोर्चों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। ऐसे में अब एक बार फिर से यही चर्चा है कि सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान बने रहेंगे। यह सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब लेने के लिए इस समय मेरे साथ आईटीवी नेटवर्क के चीफ एडिटर मल्टीमीडिया अजय शुक्ल साहब मौजूद हैं। सर, आपने पंजाब की सियासत को बेहद करीबी से कवर भी किया है, समझा भी है, और पीछे का जो प्रकरण रहा पिछले एक महीने का, कैप्टन को हटाना, सिद्धू को लाना, सिद्धू ने पूरी तरह से तलख टिप्पणी चेन्नई के लिए भी कर देना, आज की डेट में पंजाब कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू क्या बच रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू क्या पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो है वो बने रहने के बिल्कुल एक बार फिर से उसी ढर्रे पर आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह की पूरी घटनाक्रम है, आप यदि उस पर बड़ा माइन्यूटली नज़र डालिए तो एक चीज़ दिखती है कि जब सिद्धू इस पार्टी में आए उसके बाद से उनकी लगातार रही है कि वो पार्टी पर पूरा कब्जा करें, वो सत्ता पर भी कब्जा करें, और उन्होंने धीरे धीरे इसी को लेकर के एक बिसात बिछाई। जो कैप्टन के खिलाफ पूरी लॉबी थी उसको उन्होंने एकजुट किया और उसको करके उन्होंने खुद मुखर होना शुरू हुए और उसके बाद में वो सारे मुखर हुए, और उसका नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे एक माहौल बना और कैप्टन को से इस्तीफा ले लिया गया। अब होने के बाद में सिद्धू की जो इच्छा थी कि वो पूरे पे काबिज हों, लेकिन इस जगह आते आते उनकी जो है जो पूरी रणनीति थी वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि हाई कमान ने एक नए तरीके से पार्टी को चलाने की एक जो रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत जो है सिद्धू अलग थलग पड़ गए और सिद्धू को लगा कि अब मेरा भविष्य खतरे में है। लेकिन अब वो जाएं कहां? उनके पास में कांग्रेस के सिवा फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है। आम आदमी पार्टी उन्हें लेने को नहीं तैयार है, जो उनकी शर्तें नहीं हैं, और अकाली दल में वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि सारी लड़ाई की जड़ ही वही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इतना जहर बो चुके हैं कि वहां पर भी उनके लिए अब जगह नहीं। ऐसी स्थिति में उनके पास में एकमात्र ऑप्शन था कांग्रेस। लेकिन उन्होंने चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्हें 2 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। देखिए, मंत्री परिषद का जैसे फाइनल होता है पोर्टफोलियो, और उसके आधे घंटे बाद ट्विटर पर सिद्धू अपना इस्तीफा डाल देते हैं। अब आप समझिए, आधे घंटे में, और कहते हैं इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि चन्नी ने उन सारी चीजों को पूरा नहीं किया जो एजेंडे थे। अब आप बताइए, आधे घंटे में तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सिद्धू के लिए मजबूरी हो गई कि अब जाएं कहां। फिर उन्होंने 1-2 और कमेंट किए, उनके जो उनके सलाहकार थे उन्होंने किए, और इन सब का नतीजा रहा जिस तरह से उन्होंने अपने सलाहकार की पत्नी से इस्तीफा दिला दिया। वो एक प्रकार से बगावत के स्वर थे। कांग्रेस हाईकमान को ये बात समझ में आई और उसने फैसला लिया कि 1 हफ्ते के अंदर ये सिद्धू को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम दूसरा अध्यक्ष बनाएंगे। उन्होंने दूसरा अध्यक्ष बनाने की तैयारी भी शुरू कर ली। लगभग नाम और सब कुछ फाइनल हो गया था, पार्टी में भी सहमति बन गई थी। और जब सिद्धू को लगा कि अब पार्टी हाईकमान ना उनको मनाने में जुटा है ना कुछ करने में जुटा है, उसने तो सिर्फ संदेश दे दिया है, वो भी सीधे किसी हाईकमान के बड़े, उसने बात नहीं करी उनसे। इसका नतीजा हुआ सिद्धू को लगा कि अब अपनी सियासत बचानी है तो अब
उतरना पड़ेगा मैदान में। और वो सबसे पहले राजभवन में आके प्रदर्शन किया, उसके बाद किया। लेकिन एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, इन सब में हाईकमान कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, उनको वो नहीं कर रहा है। एक संदेश अभी भी सिद्धू के लिए स्पष्ट है कि आप करते रहिए जो करना है। हमारे आपने जो किया, एकदम से जो इस्तीफा देने का काम किया है, जो बगावत दिखाने का काम किया, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस या कांग्रेस आला कमान में जगह नहीं। देखिए, बिल्कुल ये चीज उन्होंने दिखाने की कोशिश की, चूंकि प्रियंका गांधी ने पूरी कैंपेन बना दी थी। लखीमपुर खीरी आज कांग्रेस के लिए नाक का भी सवाल है, और वो पंजाब को बहुत निजी तौर पे टच करता है, क्योंकि मारे गए जितने किसान हैं वो पंजाबी हैं और सिख कौम से चूंकि हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसका मैसेज है पंजाब में, इसलिए मजबूरी थी। और कांग्रेस ने जिस तरह से बिल्कुल एग्रेसिव अंदाज में इस मैटर को उठाया और जिस तरह से किया है, ये कांग्रेस की ही सफलता थी कि ये मैटर आज इतना इंटरनेशनल लेवल तक पर चर्चा में है, और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के कनाडा के अखबार और सब भरे पड़े हैं इसको लेकर के। तो ऐसी स्थिति में अब सिद्धू के लिए मजबूरी हो गई थी कि वो उतरे मैदान में, और सिद्धू उतरे हैं और गए हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के उन लोगों के साथ नहीं वो गए थे, वो अपनी एक अलग कैंपेन बनाने की कोशिश करते हुए गए, और वो तब गए जब कांग्रेस के बाकी लीडर्स वहां से निकल गए थे। और उस स्थिति में अब चूंकि कांग्रेस की ये कैंपेन है, इसलिए कांग्रेस पार्टी उन्हें फिलहाल अपने ट्विटर पे और दूसरे मंच पे तवज्जो दे रही, क्योंकि फिलहाल तो उनका इस्तीफा मंजूर हुआ ही नहीं था। बिल्कुल वाजिब आपने कहा, लेकिन ये गुरु मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से कल ये निकले, मोहाली से परसों निकले, जब एक काफिला तैयार किया, तमाम स्टेट लीडरशिप दिखाई दी, मंत्री दिखाई दिए, विधायक दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही चन्नी आने वाले थे, उन्होंने अपने काफिले को चलवा दिया। मुख्यमंत्री को पैदल दौड़ना पड़ा सिद्धू के काफिले को पकड़ने के लिए, अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कि मैं भी इनके साथ में हूँ। ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं अंतरकला वाला बीज जो है इन दोनों के बीच में दिखाई देता हुआ नजर आता है। बिल्कुल है। देखिए, एक चीज समझ लिए ना कि सिद्धू का फ्रस्ट्रेशन ही इस बात को लेके है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और उनका सपना तो मुख्यमंत्री बनना था। और इस बात से आप देखिए असर क्या पड़ता है। और चन्नी जिस तरह से लगातार काम में लगे हुए हैं, बिल्कुल शांति बना करके काम में लगे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, सिर्फ जो एजेंडे थे उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सिद्धू को लगता है कि भविष्य में भी उनके लिए कांग्रेस पार्टी में शायद जगह न बच पाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दलित कार्ड खेला है, उसके बाद में सिद्धू के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और कांग्रेस के लिए भी ऑप्शन नहीं बचता है कि यदि वो उन्हें हटाती है तो ये मैसेज जाएगा कि शायद वो सिर्फ चुनावी कार्ड था। इसलिए कांग्रेस पार्टी सिद्धू के बजाय चन्नी को तवज्जो देगी। सिद्धू यदि कांग्रेस हाईकमान की शर्तों पर यहां हैं तो बने रहें, अन्यथा वो उनके रिप्लेसमेंट की पूरी तैयारी कर चुकी है। अच्छा सर, क्या समझते हैं, मंच पर आप खड़े हैं, आपको पीछे से कहा था आपका कार्यक्रम बड़ा सक्सेस रहा, नवजोत सिंह सिद्धू को लीडर कहते हैं, आपका कार्यक्रम बहुत सक्सेस है, लेकिन कहते हैं कि मेरा कार्यक्रम सक्सेस कहाँ, भगवंत के बेटे को, अपने पिता का नाम लेके कहते हैं कि अगर उसको सीएम बनाया होता तो फिर मैं दिखाता सक्सेस क्या थी। फिर गाली देते हैं पार्टी आला कमान को या कांग्रेस को, किसको भी। ऐसी परिस्थितियों में क्या समझते हैं कि सिद्धू पे विश्वास पार्टी आला कमान कर सकती है? 2022 के चुनावों से पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, जो कि अभी भी अपने मन में टीस लिए बैठे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया? देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस हाईकमान के लेवल पे अब तक सिद्धू से बात नहीं की गई है, जितने सोर्सेस से मुझे जानकारी मिली है। तो आप हाईकमान आपसे बात नहीं कर रहा है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पंजाब से कैंपेन चलाने के लिए भी हाईकमान आपसे कुछ नहीं कह रहा है, आप लगातार खुद कह रहे हैं और खुद कर रहे हैं। हाईकमान ने ये जरूर कहा चन्नी से कि चूंकि ये मैसेज ना जाए कि हम इसमें बटे हुए हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो पंजाब को बहुत सलीके से जोड़ता है, इसलिए इसमें जहां कहीं हो तुम खुद चले जाना। तो चन्नी ने तो बिल्कुल उस तरह से किया जिस तरह सिद्धू ने कहा। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इस बात को लेके फ्रस्ट्रेटेड हैं कहीं ना कहीं सिद्धू कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो वो फ्रस्ट्रेशन लगातार उनका झलक रहा है, तमाम जगह दिख रहा है। वो अपने आप को पंजाब कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस स्थिति में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, वहां पर भी पहुंचे तो उनके साथ वही 3 विधायक हैं जिनको उनका खास माना जाता है, वही मंत्री है जिसको उन्हें खास माना जाता है, शेष कोई नहीं है। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं जो उनकी लॉबी है वही गई है। और हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने उसको सपोर्ट इसलिए दिया है क्योंकि ये मुद्दा कॉमन है,
ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए कम से कम उनका चेहरा नजर आ रहा है, कांग्रेस का चेहरा नजर आ रहा है। इसलिए और अभी सिद्धू का चूंकि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था इस घटना के पहले तक, तो इसलिए आज भी वो एग्जिस्टिंग है, कानूनन एग्जिस्टिंग है प्रेसिडेंट के तौर पे। इसलिए उनको कोई वो, लेकिन उनके में कह दीजिए सपोर्ट करने यूपी कांग्रेस का कोई गया हो या कहीं से गया हो, तो ऐसा नहीं हुआ है। जबकि बाकी लीडर्स गए, उनके साथ में यूपी कांग्रेस के भी लोग थे। पंजाब में 2022 के चुनाव हैं। कैप्टन की सरकार हिला दी गई, तख्ता पलट कर दिया गया 18 मुद्दों पर, कि काम ही नहीं हुआ। कैप्टन कहते हैं मैं 90% काम किया। आज पंजाब की सियासत में 18 मुद्दे गायब हैं। पूरी पंजाब प्रदेश कांग्रेस इस समय लखीमपुर में बैठी हुई है। अकाली दल का मुद्दा पूरी तरह से चेंज हो गया, जो कि लगातार माइनिंग के मुद्दे को उठा रहे थे, अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनावों से पहले जाने को जा रहे थे, वो उत्तर प्रदेश चले गए। आम आदमी पार्टी ने डेलीगेशन उत्तर प्रदेश भेज दिया। आपका परिप्रेक्ष्य उत्तर प्रदेश से है सर, देश की सरकार बनती है, गिरती है उत्तर प्रदेश से। ऐसी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश से होते हुए पंजाब की सियासत को साधने में जिस तरह से तमाम पंजाब के राजनीतिक दल लगे हैं, इसको किस तरह से देखें? देखिए, पंजाब की राजनीति सदैव सिख धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही है, सिख कौम के इर्द गिर्द घूमती रही है। अकाली दल जो है सिख कौम को लेकर के ही फोकस रहा है, क्योंकि उसका अपना वोट बैंक भी है और वो धर्म की, जो सिख धर्म की राजनीति करते हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में उनका कब्जा रहता है सदैव से, एक अरसे से है, करीब करीब 100 साल से तो है ही। तो आप ये समझ लीजिए कि जो 100 साल से अधिक समय से अकाली दल के लोगों का इस पे कब्जा है, तो इस स्थिति में उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है। क्योंकि वर्ल्ड में भी कहीं पर भी सिख कौम के साथ कोई घटना होती है तो पंजाब के राजनेता उसको लेके मुखर होते हैं और उस पर बोलते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है और उसका असर जाता है, गाँव घरों तक जाता है। क्योंकि पंजाब उस तरह का राज्य नहीं है जहाँ के गाँव हैं कि जहाँ पर यूपी की तरह के गांव हो कि जहाँ पर पहुँच ना हो। वहाँ के लोगों की इंटरनेशनल पहुँच है, हर गांव हर घर से जो है तमाम सारे लोग विश्व के तमाम देशों में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके असर पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप ये समझ लीजिए ना कि इस घटना को लेकर ब्रिटिश सांसद ने सवाल उठा दिया और वहाँ के प्रधानमंत्री को लिख दिया, कनाडा में सांसदों ने उठा दिया। तो आप ये समझिए इसका इंटरनेशनल प्रेशर है, और ऐसी स्थिति में हर पार्टी यहाँ के मुद्दे फिलहाल भूल के वहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ के मुद्दे तो फिर बाद में भी निपट लेंगे, वहाँ वाला पहले जरूरी है और उसका संदेश देना जरूरी है। तो क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए तो लखीमपुर खीरी एक मुद्दा रहने वाला है विधानसभा चुनाव में, लेकिन पंजाब की सियासत के रण में भी ये मुद्दा सबसे बड़ा ऊपर दिखाई देता है आपको आने वाले दिनों? बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि पंजाब के लिए ये अस्मिता का सवाल है। क्योंकि वहाँ जो 4 पंजाबी मारे गए, सिख मारे गए, वो पंजाब अपनी अस्मिता से जोड़ करके देख रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होगा। शेष मुद्दे फिलहाल जो हालात हैं, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 10 महीने और पंजाब के दृष्टिकोण से 12 महीने से, 1 साल से, तो आप देखिए पंजाब में 1 साल से चल रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पे 10 महीने से चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसान का भी मुद्दा है, सिख का भी मुद्दा है, और सारी चीज पंजाब किसानी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। क्यों? जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो ये पंजाब, हिमाचल और हरियाणा ही इसके पुरोधा बने थे। तो आप ये समझ सकते हैं जिन्होंने ये चीज शुरू करी इस इलाके में एक बड़ा प्रभाव डालता है। हरियाणा का आधा हरियाणा पंजाबी बेल्ट है, तो ऐसी स्थिति में उस पर भी प्रभाव डालता है। जो पंजाब है उस पर डालता है, जो राजस्थान से जुड़ता हुआ हिस्सा है उस पर भी डालता है। तो किसानी और किसानी के साथ साथ सिख कौम, तो दोनों पर प्रभाव डालता है, गुरुद्वारों पर प्रभाव डालता है। तो इसलिए ये मुद्दा निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा है और ये रहेगा, पंजाब में उठेगा, और इसीलिए सारे दल बाकी यहाँ का छोड़ करके वहां भाग रहे हैं। तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय प्रकाश शुक्ल साहब हैं, जिन्होंने बड़े ही डिटेल्ड मैनर में कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जिस तरह से उनके पंजाब प्रदेश कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस पर एक बार फिर से रिटेन सिद्धू को जो है वो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बताया गया। लेकिन अभी तक पार्टी आला कमान की ओर से पत्ते जो है वो साफ नहीं किए गए हैं। जिस तरह की बयानबाजी सिद्धू की रहती है, जिस तरह के एकाएक वो फैसले लेते हैं, ऐसे में ना तो कार्यकर्ता ना पार्टी आला कमान उन पर अभी तक विश्वास जो है वो कर पाई है। ऐसे में कुछ दिन और देखना होगा क्या कुछ प्रदेश कांग्रेस के लिए भविष्य सुनिश्चित पार्टी आला कमान करती है। वहीं लखीमपुर खीरी का जो मुद्दा है उसको लेकर जिस तरह से पंजाब की सियासत गरमाई हुई है, तमाम दल
उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं। लाजमी सी बात है, जयप्रकाश शुक्ल साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि यह मुद्दा जो है वो सीधे तौर पर लोगों के साथ सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ है और इसका सीधा प्रभाव 2022 की पंजाब चुनाव में देखने को मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ पर।